किसान आंदोलन का 33 दिन हो चुके हैं, 1 महीने से ऊपर हो चुके हैं और आप उन परिवारों का अंदाजा लगाइए जो अपने घर के लोगों को इस बॉर्डर पर या तो सिंघू बॉर्डर पर या किसी दूसरी बॉर्डर पर भेज चुके हैं लड़ने के लिए कि सरकार से वो ये दबाव बनाएं, सरकार से ये मनवाएं कि वो किसी भी तरीके से ये 3 कृषि कानून वापस लेंगे जिनके खिलाफ बहुतायत में पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। अब बातचीत की बात हो रही है, कह रहे हैं पंजाब और हरियाणा के किसान कि दिल्ली में जो बैठी सरकार है केंद्र की उससे बातचीत करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना एजेंडा भी साफ कर दिया है। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इस बातचीत के जरिए हल निकलने की उम्मीद जताई है। इस बीच टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होने वाले पंजाब के एक वकील ने खुदकुशी कर ली। प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए, न कि उनको बदनाम करने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। ये कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है। और जिस तरह के लफ्ज ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है, क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है। जवान हमारी सीमाओं पे खड़ा है हमारे लिए, किसान अन्नदाता है इस देश में। तो सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो इस विरोध प्रदर्शन में साथ में देखना चाहते हैं। उन्होंने सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों के बीच पहुंचकर अपनी बात भी रखी। उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेकर ट्वीट किया कि कृषि से जुड़े केंद्र के काले कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच एक खुली बहस होनी चाहिए। पूरे देश को पता लग जाएगा कि ये कानून कितने खतरनाक हैं। और हमारे साथ हमारे साथी मुकेश सिंह सेंगर सिंघू बॉर्डर से जुड़े हैं। मुकेश, पहले तो ये बताइए कि एक और किसान ने खुदकुशी की है, तो उनके परिवार का क्या हाल है, और दूसरा ये और उनके साथियों का, और दूसरा ये भी कि इस ठंड में किस तरीके से अब भी डटे हुए हैं, और ये जो बातचीत की बात आई है उसमें कुछ गुंजाइश अब दिख रही है क्या किसानों को? देखिए, जो किसान जिन्होंने खुदकुशी की है वो टिकरी बॉर्डर पर की है, वो वकील है पेशे से, और उनकी मौत के बाद उनके शव को उनके घर भेज दिया गया है उनके परिवार के लोगों के पास। तो इस हालात में खुदकुशी की ये अभी साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि वो किसानों का जो मुद्दा है उससे दुखी होकर खुदकुशी कर रहे हैं। आज दिल्ली में सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्द हवाएं चल रही हैं, इसके बावजूद किसान पिछले 33 दिनों से डटे हुए हैं। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर पर हूं और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में किसान पिछले 33 दिनों से डटे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कल 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे सरकार के साथ एक अहम मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में किसानों ने साफ कर दिया है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो होगा कृषि बिल को खारिज करने का। तो सरकार अगर इस मुद्दे पर बात करेगी तभी बात आगे बढ़ पाएगी, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने साफ किया है कि वो लगातार अपने कृषि बिल की खामियां गिना रही है, उससे ऐसा लगता है कि बातचीत सफल होने के आसार बहुत कम हैं। मेरे साथ बहुत सारे किसान हैं, खासतौर से किसान दूर दूर से अपने परिवारों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे मैं बात करता हूँ कि वो क्या उम्मीद लेकर आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम पटियाला से आए हैं जी। पिछले 33 दिन से जहाँ पर डटे हुए हैं जी। अब तो हमारे परिवार भी कल से जहाँ पर आ गए हैं। आप फैमिली लेकर आए हैं? फैमिली लेकर आए हैं। ये बच्चे आपके? ये बच्चे हमारे बेटी है, मेरे अच्छा। बेटा है इधर। अच्छा। सारी फैमिली कल शामिल हो गई इस आंदोलन में। पंजाब का बच्चे का आंदोलन बन गया है, पंजाब के क्या पूरे इंडिया का जन आंदोलन बन चुका है ये आंदोलन। और एक ही सीधी मांग है, तीनों काले कानूनों को रद्द करवाना। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। 2 महीने लग जाए, महीना लग जाए, हम यही पीसफुली बैठकर जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो गए हम जाने वाले नहीं है जी। अच्छा मैडम, आप बताइए कि आप भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हैं यहाँ पर, तो बच्चों को भी लेकर आई हैं आप, कितना मुश्किल है यहाँ पर रुकना आपके लिए? मुश्किल तो बहुत है, देखो मौसम का जो लिहाज है उसके हिसाब से मुश्किल तो है ही जी। पर हमारे इरादे पक्के हैं। अच्छा। ऐसे तो वापस जाएंगे नहीं। अच्छा। कि खेती नहीं बची तो कुछ नहीं बचेगा, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये सरकार क्यों नहीं सुन रही हमारी बात? अरे पिछले 33 दिन हो गए, अब आप भी तो देख रहे हो ना। वैसे आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ इस गुग्गी बहरी सरकार को कि किसानों से ना उलझे, ये भगवान का रूप है। अब भगवान से पंगा तो इनको महंगा पड़ेगा ही, ये तो सब जानते हैं ना। बाकी किसान एकता जिंदाबाद। बेटा आप भी आए साथ में? हाँ जी। अच्छा,
कब से यहाँ पर? हम पिछले 33 दिनों से यहीं बैठे यहीं हैं। पे आप यहीं रह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कैसे चल रही है? ऑनलाइन हाँ जी। मोबाइल से पढ़ते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो सर्दी बहुत ज्यादा है, कितना मुश्किल हो रहा है आपको? बहुत मुश्किल हो रहा है, ठंड बहुत लग रही है, हवा चल रही है। अच्छा। रात को मतलब नींद कम ही आती है, जैसे हवा चल रही है, बहुत मौसम खराब है। अच्छा, तो आप देखें कि किस तरह छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं। आप कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी हाँ जी। आप बताइए। मैं पटियाला से हूँ, 10 दिन से हूँ पिछले जी यहाँ। जितना तक मोर्चा खत्म नहीं होएगा वहीं रहूँगा। तो हमें जो चाहिए, जो 2014 में सरकार बनी थी, इन्होंने बोला था अभी स्वामीनाथन बोर्ड लागू करेंगे, वो तो की नहीं। जो हमें नहीं चाहिए वो इन्होंने कर दिया, जो हमें चाहिए ही नहीं। ये बिल जो इन्होंने कारपोरेट के लिए हैं, जो बिल हैं, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो क्यों हमारे पे थोप रहे हैं?